हाँ जी पशुपालक साथियों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में जानकारी दूंगा जो हर पशुपालक को उसका सामना करना पड़ता है। किसान साथियों, कई बार वो समस्या जानलेवा साबित हो जाती है। सबसे पहले मैं जो नए साथी चैनल में जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी मिलती रहे। हम यही चाहते हैं कि कोई भी पशुपालक ऐसा ना हो जिसको जानकारी के अभाव में कोई नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि आपका पशुधन बहुत कीमती है। आज हज़ारों में नहीं लाखों में पशुधन है आपका, और बड़ी मेहनत से किसान तैयार करता है और अपने परिवार के मेंबर की तरह उसको रखता है। तो इसलिए किसान साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आप पशुपालन के अंदर किसी भी जानकारी के अभाव में कोई नुकसान ना कर बैठें। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। कई बार पशुपालक साथी बहुत मेहनत करते हैं, दाना चारा बढ़िया से डालते हैं, परंतु जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिलता और पशु की अच्छी सेहत भी नहीं बन पाती और पशुपालक मायूस हो जाता है। फिर जो साथी उसे मिलते हैं उनसे कहता है कि पशुपालन सरासर घाटे का सौदा है, परंतु वो समस्या तक पहुंचना नहीं चाहता। उस समस्या के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। चाहे किसी के पास एक पशु है, चाहे दो है, चाहे 200 हैं, ये समस्या हर पशुपालक को आती है। आप वीडियो एंड तक देखना, इस समस्या का आपको पूरा समाधान बताएंगे कि क्या समस्या है और कैसे दूर हो सकती है। आमतौर पर दो तरह के कृमि पशु को परेशान करते हैं, एक अंत्य कृमि और एक बाह्य कृमि। जो बाह्य कृमि के अंदर आते हैं वो है जूं, चिचड़ी, कलीनी। तो ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं और पशु का खून चूसते रहते हैं। और जो चिचड़ी है, इसकी जो जब खून पीती है तो अपनी लार के अंदर एक ऐसा रसायन छोड़ती है पशु के अंदर, पशु का खून जमना बंद कर देता है। पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर पड़ जाता है और कई बार मौत के कगार पर पहुंच जाता है। तो इसलिए किसान साथियों, कई किसानों से मैंने बात की, वो कहते हैं कोई टिक्का लगा लो, चाहे दवाई लगा लो, तो किसी भी तरह से चिचड़ी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। आज मैं जो आपको समाधान बताने जा रहा हूँ उसके अंदर चिचड़ी, कलीनी, जूं वगैरह जो भी है पूरी तरह समाधान होगा। आप वीडियो बहुत ध्यान से सुने, चाहे 2 बार आपको सुननी पड़े तो आपने वीडियो पूरी तरह देखनी और समझनी है। जूं और चिचड़ी मारने के लिए हमने एक थ्योरी अपनानी होती है। हर दवाई देखो अपनी जगह कंपनी की बढ़िया हो सकती है, गायों में कोई सी भी दवाई लगाओ, परंतु भैंसों के अंदर हर दवाई आप नहीं लगा सकते, क्योंकि भैंसों के अंदर कई दवाई ऐसी हैं जो जलन पैदा करती हैं, इरिटेशन करती हैं और पशु बेचैन हो जाता है। तो इसलिए किसान साथियों, उस दवाई का मैं आपको फ़ोटो भी डालूँगा और आपको शीशी दिखाऊँगा भी। तो आप कई बार टिक्का लगवा देते हैं या आप दवाई लगाते हैं तो चिचड़ी तो मर जाती है, परंतु किसान समझता है कि चिचड़ी मरी नहीं, तो वही की वही है। वो चिचड़ी मरकर नीचे जड़ जाती है और हम सफाई करते हैं तो बाहर चली जाती है मरी हुई, और जो नई चिचड़ी है तो उसकी जगह ले लेती है। किसान साथियों, उसका क्या कारण है? एक चिचड़ी हज़ारों में अंडे देती है, लाख सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में अंडे देती है, और अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से पूरी चिचड़ी बन जाती है और अपना जीवन चक्कर करके समाप्त पशु के ऊपर से नीचे आकर अंडे देकर वो मर जाती है।
पशु के ऊपर कोई भी चिचड़ी अंडा नहीं देती और नीचे आकर ज़मीन में देती है। ज़मीन में कहाँ देती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैट है, मैट के साइडों में हो सकते हैं, और जो खुरड़ी है, खुरड़ी के साइडों में भी हो सकते हैं। जहाँ भी उसको कोई भी जगह मिलेगी छिपने के लिए तो वो अपने अंडे देगी। और हम दवाई लगाएंगे, जो लगी हुई चिचड़ी है वो मर जाएगी और जो नीचे से अंडे से लार्वा से पूरी चिचड़ी बन के आ रही वो दोबारा से फिर लग जाएगी। तो पशुपालक साथी फिर ये कहेंगे कि चिचड़ी मरती नहीं है। तो हमने क्या करना है, उसके अंडे का सर्कल तोड़ना है। अंडे का सर्कल तोड़ने के लिए हमने कोई भी दवाई लेनी है, उसके ऊपर डोज लिखी रहती है। डोज के मुताबिक हमने पानी को अंदाज़ा नहीं लगाना कि इतना लीटर होगा। जैसे वीरबैग कंपनी है, मैं कंपनी का नाम लेने में भी गुरेज नहीं करूँगा। अगर कोई दवाई काम करती है तो कंपनी का नाम ले देना चाहिए। बहुत से सोचते हैं कि कंपनी की प्रमोशन कर रहा होगा। हम लंबे समय से लगाते हैं। इसके अंदर है अमिटराज असल्ट, अमिटराज 12.5%, और ये 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml डलती है। ये वाकई में जहर है। आपने पानी भी माप कर डालना है लीटर से, और कोई सिरिंज ले लेनी है, पैमाना ले लेना है, दवाई भी उसी हिसाब से डालनी है। जैसे 15 ml की पैकिंग है वो 7.5 लीटर पानी के लिए है। पहले तो पशु को अच्छी तरह से नहलाइए। अच्छी तरह से नहलाने के बाद फिर दवाई का घोल तैयार कीजिए। दवाई का घोल जैसे 15 ml की ऑयल है इसकी, एक बड़ी भी 30 ml की भी हो सकती है। यानी हमने 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml माप कर डालनी है। अंदाज़ा बिल्कुल नहीं, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि अंदाज़ा नहीं लगाना। तो फिर किसी भी बाल्टी में मिलाकर उसको फिर सूती कपड़ा ले लें। सूती कपड़ा उसमें भिगो कर पशु की पीठ पर और जांघों में, सींगों की जड़ों में, मुंह पर, कानों की साइडों में और नीचे खुरों में, तो अच्छी तरह से उसको पूरी तरह से पशु को लगानी है दवाई। और फिर हमने उसी रेसों के अंदर जो अपना खेती बाड़ी वाला पंप है, 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से अपने जगह के हिसाब से उसमें डालने, और दीवारों में ऊपर तक फुहारा मारना है। और जो कच्चे में जहाँ पर पशु बनते हैं वहाँ पे भी अच्छी तरह से दीवारें गिल्ली कर देनी है और नीचे का फर्श गिल्ला कर देना है, ताकि किसी भी तरह का कहीं पे भी अंडा, लार्वा और प्यूपा या पूरी चिचड़ी बन के इधर आने का मन बना रही है तो हमने वहीं पे रोक लेना है उसको। और किसान साथियों, फिर ये काम एक बार में नहीं चलेगा। जैसे आज इतवार को लगाई है हमने या 1 तारीख को लगाई है, 10 दिन बाद दोबारा फिर उसके 10 दिन दोबारा फिर पशुओं को भी लगानी है। और आपने फर्श पर भी स्प्रे मारना है। तो लगातार आपने ये काम महीने के अंदर 3 बार करना है। महीने के अंदर बिंदर उसके शीशी पड़ी है, उसके पास शीशी जो सा कूलर है, कूलर के ऊपर। तो आपने महीने में 3 बार करना है। मेरा दावा है कि आपके फार्म में कभी भी चिचड़ी नहीं आएगी। पर फिर भी हमने ये ध्यान रखना है, अगर किसी पशु की हम ले दे कर रहे हैं और ले दे कर रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है, तो देखना है कि उसको चिचड़ी तो लगी हुई नहीं है, तो दोबारा से फिर ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर से कोई पशु आया है तो उसके साथ भी चिचड़ी आ सकती है और फिर उसने हज़ारों में अंडे दे दिए, दोबारा फार्म का वही काम हो जाएगा। तो आपने 3 बार ये काम करके, और अगर पशु की ले दे नहीं करते आपके फार्म में, वो आपके पाले हुए वही पशु हैं, तो फिर सारी ज़िंदगी का आनंद है आपको दोबारा से नहीं। मैं शीशी वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो वीरबैग कंपनी के है, ये 12.5%, ये 15 ml की है। ये देखो 15 ml की है, 7.5 लीटर पानी में डलेगी। और किसान साथियों, जो चिचड़ी, जो कलीली है, इसके कारण पशुओं को बहुत से बड़े नुकसान हैं। जैसे बुखार ना टूटना, थलेरिया हो जाता है। अगर कोई किसी के पशु को हो गया है तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराइए।
पहली और दूसरी स्टेज में उनका इलाज संभव है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पशु की कई बार मौत भी हो जाती है। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ वीडियो लंबी बनने जा रही है, और अगर कमेंट के ज़रिए कोई ऐसी बात पूछनी है पूछ सकते हैं आप। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।